नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2026 में माघ संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, चंद्रमा को अर्घ देने की विधि और समय, और साथ ही जानेंगे चतुर्थी का व्रत क्या खाकर खोलना उत्तम होगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों, माघ मास की चतुर्थी साल की बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन संतान की दीर्घायु के लिए माताएं व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन और पारण करती हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी तिल चौथ व्रत किया जाता है। इसे माघी चौथ, संकट चौथ और तिल चौथ, तिलकुटा कई नामों से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं माघ संकट चौथ व्रत 2026 की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि और समय। साथ ही जानेंगे चतुर्थी का व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए। दोस्तों, साल 2026 में संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी प्रातःकाल 8:01 पर। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 जनवरी प्रातःकाल 6:52 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:54। आज के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51। दोस्तों, सर्वार्ध सिद्धि योग रहेगा सुबह 7:15 से दोपहर 12:17 तक। प्रति योग प्रातःकाल से लेकर रात 8:21 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:12 से शाम 4:31 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:11 से दोपहर 12:53 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। संकट चौथ पर भद्रा का साया। दोस्तों, इस वर्ष संकट चौथ पर भद्रा का साया है। भद्रा प्रारंभ होगी सुबह में 7:15 पर और भद्रा का समापन होगा सुबह 8:01 पर। दोस्तों, इस भद्रा का वास धरती पर है, इस वजह से इस भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य न करें। दोस्तों, संकट चौथ की पूजा भद्रा रहित मुहूर्त में ही करना श्रेष्ठ रहेगा। अब जान लेते हैं संकट चौथ पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, संकट चौथ व्रत के दिन संध्या के समय पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें। दोस्तों, 6 जनवरी को रात्रि 8:54 पर चंद्रमा उदय होगा। संकट चौथ व्रत का पारण साल 2026 में 7 जनवरी को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। अब जान लेते हैं चंद्रमा को अर्घ देने की विधि क्या रहेगी। दोस्तों, संकट चौथ के दिन चंद्र पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। चतुर्थी के दिन चंद्रोदय के समय व्रतधारी को चंद्र पूजन की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, शंख में दूध, दुर्वा, सुपारी, गंध, अक्षत डालकर भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद धूप, दीप, तिलकुट, तिल से बने लड्डू और गुड़ चंद्रदेव को अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब जान लेते हैं संकट चौथ व्रत क्या खाकर खोलना उत्तम रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी संकटों को हरने वाली मानी जाती है, इसलिए पूरे विधि विधान के साथ व्रत के बाद पारण जरूर करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, व्रत का पारण व्रत खोलने को कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार संकट चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जल ग्रहण कर या फिर पूजा में चढ़ाए गए फल, दूध या तिलकुट का सेवन कर ही करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सी जगहों पर लोग शकरकंदी और चावल की खीर से व्रत समाप्त करते हैं। व्रत हमेशा मीठे के साथ खोलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।